हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं निबंध प्रवेश पुस्तिका से अगला प्रश्न, जो कि कुबेरनाथ राय द्वारा लिखित निबंध का सार और उद्देश्य है। निबंध का शीर्षक है राघव करुणा रस। लेखक कहते हैं कि नए साहित्य में करुणा रस की नवीनतम स्थिति है निर्वासन। आजकल निर्वासन भाव का स्वतंत्र विकास इस रूप में हो रहा है कि यह स्थायी भाव जैसा बन गया है। ऐसी दशा में एक स्वतंत्र निर्वासन रस की कल्पना कर ली जाए तो कोई हर्ज नहीं होगा। यह कोई साहित्यिक व्यथा नहीं है। आज संसार का प्रत्येक मनुष्य इसे भोग रहा है। यह सत्य है, जितना इस रस से अमेरिका दुखी है, पश्चिम यूरोप नहीं। भारत में यह रस इतने व्यापक रूप में भले ही ना हो मिले, पर है अवश्य। लेखक इस समस्या को विश्व स्तर पर लेता हुआ कहता है कि नया मनुष्य अकारण निर्वासित है। इस समय इस पीढ़ी का कोई दोष नहीं है। ऐसे अकारण निर्वासन का उदाहरण हमें रामायण में भी मिलता है। राम उसी तरह अकारण निर्वासित हुए हैं थे जैसे आज का नया मनुष्य। स्थिति दोनों की एक ही है, दोनों निरापराध हैं, परंतु दोनों के संदर्भ अलग अलग हैं। राम का व्यक्तित्व निर्वासन संदर्भ के भीतर जैसी प्रतिक्रिया करता है, वैसा नए मनुष्य का व्यक्तित्व नहीं कर पाता। इसके बाद लेखक ने निर्वासन के संदर्भ में राम के व्यक्तित्व के कुछ पहलुओं पर भी विशेष रूप से चर्चा की है। राम के निर्वासन का चरम रूप सीता हरण के पश्चात और लंका अभियान के पूर्व मध्यांतर में मिलता है। इसमें भी किष्किंधा कांड में सुग्रीव अभिषेक के बाद बिताए कुछ मास, कुछ महीने निर्वासन की तीव्रतम स्थिति है। राम का मन बाली वध की उत्तेजना से पीड़ित है। उस पर उन्हें सीता हरण करने वाले शत्रु का भी पता चल जाता है। ऊपर से वर्षा काल आ जाने से शत्रु का मुकाबला करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया जा सकता। शरद के आगमन की प्रतीक्षा करनी होगी। इस बीच की स्थिति का वर्णन वाल्मीकि और तुलसीदास ने वर्षा वर्णन और शरद वर्णन के माध्यम से अति सुंदर ढंग से किया है। उनका वर्षा वर्णन नायक की कथा और उनकी सहज धीरता, उसके शांत सौंदर्य बोध का अंतर्ध्वंद प्रस्तुत करता हुआ दिखाई देता है। वाल्मीकि जी ने यह दिखाया है कि असह दुख मिट नहीं पाता, इसे भोगने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं। दूसरी ओर तुलसी का बोध अलग है। राम की उदात धीरता को वह शरद वर्णन तक ले जाते जाते इस आत्म संघर्ष में जयी बना देते हैं और उनका मन शांत, स्थिर और सबल हो जाता है। तुलसी इस यातनामय निर्वासन और आत्म संघर्ष के बीच से नायक को शांत बिंदु की ओर ले गए हैं। उन्होंने नायक की मानसिक प्रक्रिया को मूलतः 4 स्तरों में बांटा है। उत्तेजना के प्रथम आघात में जब वे दीन भाव से पशु पक्षियों से प्रार्थना करते हैं तो लगता है कि उनका व्यक्तित्व टूट टूट कर बिखर जाएगा, पर भीतर ही भीतर अमृत और प्राण की शक्ति भी सक्रिय है। फिर बसंत आता है। काम के तीरों से सारी सृष्टि पीड़ित और उल्लासित है। यह पीड़ा राम भी भोगते हैं, पर उनके भीतर का देवता अनासक्ति के अमृत से उस यातना को खींचकर ठंडा कर रहा है। जो आत्म संघर्ष वाल्मीकि के वर्षा वर्णन में है, वह तुलसी के बसंत वर्णन में दिखाई देता है। प्रियहीन डरपत मन मोरा कहकर अंतर की सतत जागरूक व्यथा का एक संकेत मात्र हमें दे जाते हैं। वाल्मीकि का चित्र मानवीयता की दृष्टि से अधिक वास्तविक लगता है, पर निर्वासन के भीतर से धीर, गंभीर, संदिग्ध, श्यामल रूप तुलसी में अधिक सशक्त ढंग से अभिव्यक्त किया है। सहज सौंदर्य बोध और सतोगुणी मन की यह विजय धीर करुणा रस के प्रतीक राघव के अधिक उपयुक्त है। यद्यपि दोनों चित्र मानवीय हैं, दोनों सहज हैं, पर एक मात्र यथार्थ है और दूसरा अति मापक यथार्थ। जीवन में दोनों का अस्तित्व है और दोनों वास्तविक हैं। यह दूसरी बात है कि एक के उदाहरण अधिक मिलते हैं और दूसरे के कम, परंतु महिमा का जन्म दूसरों से ही होता है। राम मनुष्य की इस महिमा के प्रतीक है। नए मनुष्य के निर्वासन में शांत सौंदर्य बोध के इसी अमृत स्पर्श का अभाव है। नाजीवाद, कम्युनिज्म आदि शक्तियों ने आज के मनुष्य के ऊपर जितना निर्वासन थोपा है, उससे ज्यादा स्वयं उसने निर्वासन को अपने ऊपर स्वयं थोप लिया है। उसमें मानवीय मूल्यों का ह्रास होता चला गया है। रामायणकार ने
वर्षा और शब्द का वर्णन महाकाव्य की परिभाषा सम्मत परिपाटी के पालन के लिए नहीं किया, बल्कि रामायणकार का यह दिखाना चाहता था कि शांत सौंदर्य बोध से निर्वासन का विष कटता है। लेखक का मत है कि श्री राम की निर्वासन स्थिति में उनके स्वभाव का दूसरा पहलू भी है, जिसका महत्व सौंदर्य बोध से अधिक है, क्योंकि सौंदर्य बोध तो अवसर जात निदान है, स्थायी निदान नहीं। स्थायी निदान है अनासक्ति या स्व को प्रति तटस्थता। अपने इन्हीं गुणों के कारण श्री राम को लोग ईश्वर मानते हैं। श्री राम कर्म भी करते जाते हैं, पर वह न केवल कर्म फल की प्राप्ति बल्कि कर्म के प्रति भी निरासक्त रहते हैं। राम मनुष्य है, पर मनुष्यता का वर्ण उन्होंने उसी सीमा तक किया जहां तक शील और करुणा का संबंध है। शील और करुणा उनके व्यक्तित्व के अन्य पहलू हैं जो मनुष्यता मुखी है, पर उनका स्व से तटस्थता या अनासक्ति ईश्वरीयता मुखी है। इसके विपरीत आज के नए मनुष्य ने अपने आप को स्व की कोठड़ी में बंद कर लिया है। उसकी प्रतिबद्धता किसी से नहीं है। देश, राष्ट्र, समाज, परिवार, मानवीय भाव आदि से वह कटकर अलग होकर जीना चाहता है। वह स्वयं को संकुचित करके स्व के भीतर करके चरम निर्वासन की रसपूर्वक भोगने की सोचता है। पर राम का तो जो निर्वासन हुआ था उसे वनवास कहते हैं। दोनों स्थितियों में समानता होने पर भी दोनों में मौलिक अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। लेखक कहते हैं कि श्री राम का जीवन साक्षात करुणा रस है। वह ईश्वर की तरह अनासक्त, तटस्थ और महिमाम्य है तथा मनुष्य की तरह धीर, वीर, गंभीर और संदिग्ध, श्यामल, करुण है। लेखक श्री राम के द्वारा भोगी हुई सारी व्यथा को अपने जीवन की संपूर्ण करुणा में समा लेने पर स्वयं देवता बनने की बात को स्वीकारता हुआ दिखाई देता है। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने आज के मानव द्वारा किसी न किसी स्तर पर अकारण ही विवशता की स्थिति को भोगने की बात स्पष्ट की है। लेखक ने आज के साहित्य में भी करुणा रस की नवीनतम स्थिति निर्वासन का उल्लेख करते हुए निर्वासन रस की कल्पना करने का भी कोई हर्ज नहीं माना। अपने देश में ही नहीं विश्व भर का मानव इस निर्वासन व्यथा को वास्तविक रूप में भोग रहा है, भले ही इसका रूप अमेरिका में अलग, अन्य देशों में अलग अलग दिखाई देता है। लेखक के अनुसार जब निर्वासन का अर्थ रचनाकार का नित्य अकेलापन हो तो यह शाप की स्थिति नहीं है, पर जब निर्वासन का अर्थ विश्व से, मनुष्य से, सौंदर्य से, अपने आप से अजनबीपन हो तो यह अवश्य ही शाप की स्थिति है। कहना ना होगा कि पहली स्थिति हमें किसी महासत्य की ओर ले जाती है, जबकि दूसरी स्थिति मनुष्य को घुटन भरा जीवन व्यतीत करने की ओर के लिए छोड़ देती है। लेखक अपने शब्दों से अपना यह उद्देश्य और मौलिक चिंतन स्पष्ट करने के लिए हमारे सामने ये निबंध लेकर आते हैं और वह उसे सफल रूप में रखने में भी सफल हुए हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों।